आधुनिक विज्ञान भी इसे मान चुका है। इसे मनोदैहिक प्रभाव कहते हैं। आपके विचार सीधे आपके कोशिकाओं तक संदेश भेजते हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन काल में असंख्य लोगों को इस विधि से ठीक होते देखा। वे कहते थे, औषधि तभी काम करती है जब आपका मन उस पर विश्वास करता है। असली उपचारक तो आपका मन है। यह विधि 3 स्तंभों पर खड़ी है। पहला, दृढ़ संकल्प। आपको पूर्ण विश्वास से यह घोषणा करनी है कि आप निरोगी हैं। दूसरा, प्राण शक्ति का संचार। श्वास के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में भरना। तीसरा, आत्मचेतना। यह जानना कि आप शरीर नहीं, अमर आत्मा हैं। रुकिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको पहला सूत्र बताता हूं जो योगानंद जी ने स्वयं अभ्यास किया और सिखाया। इच्छा शक्ति संकल्प विधि। इसमें आप अपनी इच्छा को इतना प्रबल बनाते हैं कि वह वास्तविकता बन जाए। कैसे करें? सुनिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले एकांत में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। अपने शरीर को पूर्णतः शिथिल करें। 3 गहरी श्वास लें। अब अपने मन में दृढ़तापूर्वक कहें, मैं निरोगी हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भरा है। परंतु यह मत सोचिए यह केवल शब्द हैं। नहीं, आपको यह भाव पूरे प्राण से अनुभव करना है। आपके रोम रोम में यह विश्वास उतरना चाहिए। योगानंद जी कहते थे, मन में संदेह की एक भी लहर नहीं आनी चाहिए। जितना दृढ़ आपका विश्वास, उतना शीघ्र परिणाम। यह विधि प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में सोने से पूर्व करें। कम से कम 5 मिनट। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अब देखिए, यह और भी रोचक हो जाएगा। दूसरा सूत्र है प्राण ऊर्जा का संचालन। योगानंद जी कहते थे, हमारे चारों ओर अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यह ऊर्जा सूर्य से, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से निरंतर प्रवाहित हो रही है। परंतु हम इसे ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन में अवरोध हैं। अब सुनिए यह विशेष तकनीक। बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। आंखें बंद करें। अब धीरे धीरे श्वास भीतर लें। मन में भाव करें कि आप केवल वायु नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा को भीतर खींच रहे हैं। यह ऊर्जा सुनहरे प्रकाश के रूप में आपके प्रतिदिन करें। याद रखिए, यह कोई काल्पनिक क्रिया नहीं है। योगानंद जी स्वयं इसी विधि से गंभीर रोगों से मुक्त हुए। उनके हजारों शिष्यों ने इसका लाभ उठाया। रुकिए, अभी सबसे शक्तिशाली सूत्र आ रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मबोध चिकित्सा। योगानंद जी का कहना था, जब तक आप स्वयं को शरीर मानते रहेंगे, तब तक रोग आपको सताते रहेंगे। परंतु जिस क्षण आपको यह बोध होता है कि आप अमर आत्मा हैं, उसी क्षण सारे रोग व्यर्थ हो जाते हैं। यह गहरी बात है। समझिए, आपका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर तो केवल वस्त्र है। आप चैतन्य हैं, आप चेतना हैं, आप शुद्ध आत्मा हैं। आत्मा कभी रोगी नहीं होती, कभी मरती नहीं। अब यह अभ्यास करें। शांत बैठें। आंखें बंद करें। अपने शरीर को देखें मन की आंखों से। कल्पना करें कि आप शरीर से बाहर खड़े हैं और शरीर को देख रहे हैं। मन में कहें, यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मुझे कोई रोग छू नहीं सकता। इस भाव में जितना गहरे उतरेंगे, उतना ही रोग से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि रोग शरीर का है, आत्मा का नहीं। और जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। योगानंद जी कहते थे, रोग भ्रम है, स्वास्थ्य ही सत्य है। अब ध्यान दीजिए, यह आपके जीवन में कैसे उपयोग करें। मान लीजिए आपको सिरदर्द है। औषधि लेने से पहले यह करें। शांति से बैठें। आंखें बंद करें। अपना सारा ध्यान सिर पर केंद्रित करें। अनुभव करें कि वहां कैसा दर्द है। अब गहरी श्वास लें।
भाव करें कि दिव्य प्रकाश आपके सिर में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश दर्द को पिघला रहा है, जला रहा है। मन में दृढ़ता से कहें, मेरा सिर हल्का हो रहा है, दर्द समाप्त हो रहा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। यह भाव 5 मिनट रखें, फिर आंखें खोलें। आपको आश्चर्य होगा, दर्द या तो समाप्त हो चुका होगा या बहुत कम हो गया होगा। यही विधि किसी भी रोग पर लागू करें। पेट दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या कोई भी व्याधि, सभी पर यह काम करती है। परंतु याद रखिए, यह तभी काम करेगा जब आपका विश्वास पक्का होगा। संदेह करेंगे तो असफल होंगे, विश्वास करेंगे तो चमत्कार देखेंगे। योगानंद जी कहते थे, विश्वास पर्वत हिला सकता है तो शरीर के छोटे रोग क्या चीज हैं? अब मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में एक घटना का उल्लेख किया है। एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। वैद्य हार मान चुके थे। तब योगानंद जी ने उसे यह विधि सिखाई। उस व्यक्ति ने 3 महीने तक रोज यह अभ्यास किया। पहले कुछ नहीं हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि योगानंद जी की बात सत्य है। चौथे महीने में धीरे धीरे लक्षण कम होने लगे। छठे महीने तक वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। वैद्य चकित रह गए। यह कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अब प्रश्न यह है, यह शक्ति कहां से आती है? योगानंद जी कहते थे, यह शक्ति ब्रह्मांड से आती है। ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का भंडार है। हम उसी ऊर्जा के अंश हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम में प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा ही जीवन शक्ति है। इसी को प्राण कहते हैं। जब प्राण प्रबल होता है तो रोग ठहर नहीं सकते। इसलिए आपका काम केवल इतना है कि अपने मन को शुद्ध रखें, विश्वास दृढ़ रखें और प्राण को आमंत्रित करें। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। रुकिए, मुझे पता है आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे, यह सब काम नहीं करता, मैंने प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ। सुनिए, यदि आपको परिणाम नहीं मिल रहे तो 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आपका विश्वास अधूरा है। मन के किसी कोने में संदेह बैठा है। आप मुंह से तो कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं, परंतु भीतर से विश्वास नहीं कर रहे। समाधान, विश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करें। पहले छोटे रोगों पर आजमाएं। जब सफलता मिलेगी तो विश्वास बढ़ेगा। दूसरा कारण, आपका अभ्यास अनियमित है। आज किया, कल नहीं किया, यह नहीं चलेगा। नियमितता अनिवार्य है। समाधान, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर अभ्यास करें। सुबह और शाम दोनों समय, कम से कम 21 दिन निरंतर करें, फिर यह आदत बन जाएगी। तीसरा कारण, आपके मन में नकारात्मकता भरी है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, भय, ये सब प्राण ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। समाधान, पहले मन को शुद्ध करें, क्षमा करें, प्रेम करें, आभार व्यक्त करें। जब मन शुद्ध होगा तो ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होगी। याद रखिए, योगानंद जी कहते थे, धैर्य और निष्ठा ही सफलता की कुंजी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह विधि केवल शारीरिक रोगों को ही नहीं मिटाती, यह मानसिक और आध्यात्मिक रोगों को भी समाप्त करती है। चिंता, अवसाद, भय, क्रोध, ये सब मन के रोग हैं। और जब मन रोगी होता है तो शरीर भी रोगी हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, शरीर मन का दर्पण है। जैसा मन वैसा शरीर। इसलिए यदि आप वास्तव में निरोगी होना चाहते हैं तो पहले मन को ठीक करें। कैसे करें? प्रथम, प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठें। अपने विचारों को देखें। नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें विदा करें। द्वितीय, सकारात्मक विचारों को पोषण दें। प्रेम, करुणा, आनंद, कृतज्ञता के भाव रखें। तृतीय, ईश्वर से जुड़े। प्रार्थना करें, मंत्र जपें, ध्यान करें। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं
तो सारे रोग स्वतः समाप्त होने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर ही परम वैद्य है। उसकी कृपा से असाध्य भी साध्य हो जाता है। इसलिए इस विधि को केवल तकनीक न समझें, इसे आध्यात्मिक साधना समझें। यह आपको ईश्वर के निकट ले जाएगी। अब मैं संपूर्ण विधि को संक्षेप में दोहराता हूं। ध्यानपूर्वक सुनें। प्रथम चरण, तैयारी। शांत स्थान पर बैठें। रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करें। शरीर को शिथिल करें। 3 गहरी श्वास लें। द्वितीय चरण, संकल्प। मन में दृढ़ता से कहें, मैं निरोगी हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भरा है। यह 5 बार दोहराएं, पूरे विश्वास के साथ। तृतीय चरण, प्राण संचार। गहरी श्वास लें। भाव करें कि दिव्य ऊर्जा भीतर आ रही है। श्वास रोकें। ऊर्जा को रोगग्रस्त भाग में भेजें। श्वास छोड़े। रोग को बाहर निकालें। यह 20 बार करें। चतुर्थ चरण, आत्मबोध। अनुभव करें कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। कहें, मैं अमर आत्मा हूं, रोग मुझे छू नहीं सकता। इस भाव में 5 मिनट रहें। पंचम चरण, कृतज्ञता। ईश्वर को धन्यवाद दें। कहें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मैं कृतज्ञ हूं। धीरे धीरे आंखें खोलें। यह संपूर्ण विधि 10 से 15 मिनट की है। प्रतिदिन सुबह शाम करें। कम से कम 21 दिन निरंतर करें। आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। परंतु याद रखें, विश्वास और नियमितता अनिवार्य है। अब मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक गंभीर व्याधि हो गई थी। वैद्यों ने औषधियां दी, परंतु लाभ नहीं हुआ। तब मैंने योगानंद जी की यह विधि पढ़ी। प्रारंभ में संदेह था। सोचा, केवल मन से कैसे रोग ठीक होगा। परंतु फिर निश्चय किया कि आजमा कर देखता हूं। मैंने 3 महीने तक रोज यह अभ्यास किया। पहले महीने कुछ विशेष नहीं हुआ, परंतु मैंने हार नहीं मानी। दूसरे महीने में हल्का लाभ महसूस हुआ। तीसरे महीने तक रोग काफी कम हो गया। 6 महीने बाद मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। वैद्य भी हैरान थे। यह अनुभव मेरे जीवन को बदल गया। मुझे समझ आया कि वास्तव में हमारे भीतर असीम शक्ति है। हम केवल उसे जगाना भूल गए हैं। और यह केवल मेरा अनुभव नहीं है। मैंने यह विधि अनेक लोगों को बताई। सभी ने लाभ पाया। कुछ को जल्दी परिणाम मिला, कुछ को समय लगा, परंतु सबको अंततः सफलता मिली। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, यह विधि काम करती है। बस आपको विश्वास और धैर्य रखना है। अब कुछ अतिरिक्त सुझाव जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। पहला सुझाव, इस विधि के साथ स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाएं। शुद्ध भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, व्यायाम करें, प्रकृति के निकट रहें। दूसरा सुझाव, नकारात्मक लोगों और वातावरण से दूर रहें। जो लोग आपके विश्वास को कमजोर करें, उनसे बचें। सकारात्मक लोगों का साथ रखें। तीसरा सुझाव, प्रतिदिन आत्मचिंतन करें। दिन के अंत में देखें कि क्या नकारात्मक विचार आए। यदि हां, तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। चौथा सुझाव, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर छोटी चीज के लिए आभारी रहें। कृतज्ञता से ऊर्जा बढ़ती है। पांचवा सुझाव, दूसरों की सेवा करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। यह नियम है। योगानंद जी कहते थे, जो देता है उसे 1000 गुना मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार न मानें। यदि एक बार में परिणाम न मिले तो निरंतर प्रयास करें। सफलता निश्चित है। अब मैं आपको ब्रह्मांड का एक रहस्य बताता हूं। ब्रह्मांड में एक नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप रोग के विचार बोएंगे तो रोग काटेंगे। यदि स्वास्थ्य के विचार बोएंगे तो स्वास्थ्य काटेंगे। आपके विचार बीज हैं। आपका शरीर खेत है।
जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। इसलिए बहुत सावधान रहें। आप क्या सोच रहे हैं? रोग के बारे में सोचना बंद करें। रोग की बातें करना बंद करें। रोग को शक्ति देना बंद करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के बारे में सोचें। स्वयं को स्वस्थ देखें। स्वस्थ होने की कल्पना करें। ऐसा अनुभव करें जैसे आप पहले से ही पूर्णतः स्वस्थ हैं। योगानंद जी कहते थे, कल्पना वास्तविकता की जननी है। जो आप कल्पना करते हैं वही सच होता है। यह केवल मानसिक खेल नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब आप लगातार कुछ सोचते हैं तो ब्रह्मांड उसे प्रकट करना शुरू कर देता है। इसलिए आज से अपने विचारों का स्वामी बनें। केवल शुभ सोचें, केवल सकारात्मक सोचें और देखें कैसे आपका जीवन बदल जाता है। अब हम अंतिम चरण में हैं। ध्यानपूर्वक सुनें। मित्रों, योगानंद जी ने यह विधि मानवता की सेवा के लिए दी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। आप दुर्बल नहीं हैं। आप असहाय नहीं हैं। आप ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के अधिकारी हैं। बस आपको यह विश्वास करना है। आज से संकल्प लें, मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा। मैं अपने भीतर के वैद्य को जगाऊंगा। मैं अपने मन से रोगों को समाप्त करूंगा। यह केवल शारीरिक रोगों की बात नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में यह शक्ति काम करती है। गरीबी हो, असफलता हो, संबंधों की समस्या हो, सब पर यह लागू होता है। क्योंकि सच यह है, सारी समस्याएं मन की हैं। और मन को जो बदल सकता है वह सब कुछ बदल सकता है। योगानंद जी का अंतिम संदेश था, तुम ईश्वर की संतान हो। तुम में वही शक्ति है जो ईश्वर में है। बस उसे जगाओ। तो आज से अपनी शक्ति को जगाइए। अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन दिव्य बन जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, अब समय आ गया है। आज आपने बहुत कुछ सीखा, परंतु केवल सीखने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे जीवन में उतारना होगा। इसलिए मैं आपसे एक वचन मांगता हूं, आज से आप यह विधि अवश्य करेंगे। प्रतिदिन बिना नागा, कम से कम 21 दिन। और यह वचन केवल मुझसे नहीं, स्वयं से लें, अपनी आत्मा से लें, क्योंकि यह आपके जीवन का प्रश्न है। अब मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणी में एक वाक्य लिखें, मैं ब्रह्मांड हूं। जब आप यह लिखेंगे तो ब्रह्मांड सुनेगा। यह आपकी घोषणा होगी। यह आपका संकल्प होगा। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होगा। विश्वास कीजिए, जब आप यह लिखेंगे उसी क्षण से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ दिया। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि यह ज्ञान सबका है। यह सबके लिए है। जितने अधिक लोग इसे जानेंगे उतना अधिक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनेगा। और अंत में, इस माध्यम को बल देने के लिए अवश्य सदस्यता लें। घंटी का चिन्ह दबाएं, ताकि ऐसे और संदेश आप तक पहुंचते रहें। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आपने टिप्पणी में मैं ब्रह्मांड हूं लिखा तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक नया अध्याय शुरू होगा। यह केवल शब्द नहीं, एक शक्तिशाली मंत्र है। जब आप यह लिखेंगे तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। और जो ब्रह्मांड से जुड़ता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो देर मत कीजिए। अभी इसी क्षण टिप्पणी में लिखिए, मैं ब्रह्मांड हूं, और साझा कीजिए यह संदेश। सदस्यता लीजिए। घंटी दबाइए। आपका कल्याण हो। जय गुरुदेव।